बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं ज़ैगम हैदर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने जो है जॉब किस तरह एक ऑफ़लाइन जॉब है, इस पर किस तरह जो है ना आपने अप्लाई करना है, और ये कौन सी जॉब है और इसके जो है क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो मैं मज़ीद ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, फ्यूचर में भी। तो अगर आपको जॉब्स के बारे में अपडेट रहना है और ये जानना है कि हर जॉब पर किस तरह अप्लाई करना है और कौन सी जॉब जो है वो फेवरेबल है, वो अच्छी है, ये जानने के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जॉब है ये मल्टी जॉब्स हैं, ठीक है। इसमें ये इस्लामाबाद में है, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल ऑफिसर है, एपीएस है, ड्राइवर्स है, रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, स्टोरमैन है, और दूसरी वैकेंसीज़ भी शामिल हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपने ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ये जॉब है, ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल ऑफिसर आता है, एपीएस आता है, ड्राइवर आता है, रिसेप्शनिस्ट आता है, स्टोरमैन आता है, और दूसरी वैकेंसीज़ हैं। और इसमें जो बेसिक आपकी एजुकेशन है वो कौन कौन सी मतलब क्राइटेरिया एजुकेशन का क्या होना चाहिए। प्राइमरी हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकती है, मैट्रिक और ग्रेजुएशन, और बैचलर डिग्रीज़ में भी अगर कोई इसमें रेलिवेंट सब्जेक्ट है उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज़ कितनी है? 17 से ज़्यादा हैं, इसने यही बताया हुआ है, ठीक है। और जॉब्स लोकेशन क्या है? जॉब की लोकेशन यही है कि इस्लामाबाद है, और लास्ट डेट है अप्लाई की 9 दिसंबर 2022, ठीक है। तो अब हम इसके सिंपली एड्स को भी देख लेते हैं, और इसकी एक एक करके जो है पोस्टों का नाम और क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। प्रोटोकॉल ऑफिसर है, एपीएस है, ड्राइवर है, रिसेप्शनिस्ट है, स्टोरमैन है, और दूसरी वैकेंसीज़ भी हैं। सबसे पहले असामी का नाम है प्रोटोकॉल ऑफिसर BS 17। एक है तादाद इसकी, ग्रेजुएट बमा मुतलका फ़ील्ड में 3 साल तजर्बा। और उम्र की हद क्या है? अमूमी रियायत भी शामिल है इसमें, यानी रियायत के साथ कितनी हद है? 25 से 40 साल। उसके बाद दूसरी है रिसेप्शनिस्ट BS 16, मज़ूर कोटा के लिए मुख्तस, ठीक है। ये मज़ूर कोटा के लिए मुख्तस है, और इसकी तालीम और तजर्बा कितना होना चाहिए? ग्रेजुएट बमा मुतलका फ़ील्ड में 5 साल तजर्बा, या मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड JCO क्लर्क, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट सब मेजर जो मुतलका काम में तजर्बा रखता हो, और इसकी उम्र की हद है 18 से 33 साल। और उसके बाद तीसरी जो है वो है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है, यानी APS, जो हमने ऊपर भी देखा इसको। ये BS 16 एक आसामी माजूर कोटा के लिए मुख्तस, ठीक है। ये जो दूसरी थी वो सारी माजूर कोटा के लिए ही थी, लेकिन इसमें एक आसामी ऐसी है, सिंपल सारी का मतलब यही है कि उसमें भी एक तादाद थी और इसमें 2 तादाद है। इसकी एक असामी माजूर के लिए है। ग्रेजुएट बमा शार्ट बैंड स्पीड 100 इजाफी अल्फाज फ़ी मिनट, और टाइपिंग स्पीड 50 अल्फाज फ़ी मिनट। यानी इसमें क्या है कि टाइपिंग स्पीड आपकी कम अज़ कम 50 अल्फाज फ़ी मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और शार्ट बैंड स्पीड कितनी होनी चाहिए? 120 अल्फाज फ़ी मिनट। और इसका तजर्बा क्या है? 25 से 35 साल, ठीक है। उसके बाद है चौथी है स्टोर मैन टेक्निकल BS 11, एक इसकी तादाद है, और इसका क्राइटेरिया क्या है, यानी तालीम और तजर्बा क्या है? मैट्रिक बमा मुतलका फ़ील्ड में 5 साल तजर्बा, ठीक है। और उसके बाद इस में एक दूसरा उसने क्राइटेरिया रख दिया कि मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड SMT JCO जो मुतलका फ़ील्ड में तजर्बा रखता हो। अब ये उनकी मुतलका फ़ील्ड होती हैं, जिन्होंने अप्लाई करना है उसको इस चीज़ का बेहतर पता होगा कि ये क्या है। और इसमें उम्र की हद जो है वो 30 से 45 साल है, ठीक है। और उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर है BS 9, एक असामी माजूर कोटा के लिए मुख्तस, 2 इसकी तादाद है।
और ये इंटरमीडिएट बमा मुतलका फील्ड में 2 साल तजर्बा, और इसमें उम्र की हद कितनी है, 18 से 30 साल, ठीक है। और आर्मी सिंगल कोर से रिटायर्ड NCO जो मुतलका फील्ड में तजर्बा रखता है, और इसमें 30 से 45 साल है, ठीक है। चूँकि ये रिटायर्ड वाला सिस्टम है तो थोड़ा सा इसमें उन्होंने बढ़ाई हुई है, जहाँ पे भी रिटायर्ड आएगा वहाँ वो ज़्यादा उम्र की हद होगी। उसके बाद है ड्राइवर BS4, 4 इसकी तादाद है, ठीक है। प्राइमरी पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, और ट्रैफिक कवानीन से मुकम्मल आगाही हो, ठीक है। और ये 18 से 35 साल है। और उसके बाद है नाइब कासिद BS1, 4 इसकी आसामी की तादाद है, प्राइमरी पास हो, ठीक है, और 18 से 30 साल इसकी उम्र हो। और उसके बाद 8 में क्या है जी, आइलर BS1, पढ़ना लिखना जानते हो, 2 इसकी तादाद है, और 18 से 30 साल उम्र है। इसके साथ उन्होंने कुछ ना कुछ, ये मैं आपको एड्स पूरा पढ़ के बता देता हूँ, मज़ीद उन्होंने हिदायत क्या दी हुई हैं, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट BS16 नंबर शुमार 2, एक असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी BS16 नंबर शुमार 3, और एक टेलीफोन ऑपरेटर BS9 नंबर शुमार 5 की पोस्ट माजूर कोटा के लिए मुख्तस की गई हैं। लिहाजा वो माजूर अफराद जिनके पास मुतलका इदारे का माजूरी का सर्टिफिकेट होगा और उनके शनाख्ती कार्ड पर भी माजूरी का इंदराज होगा, उन्हें ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर है माजूर कोटा के लिए मुख्तस की गई पोस्टों पर अगर कोई भी माजूर अफराद भर्ती के लिए दरख्वास्त नहीं देता तो इन सीटों पर आम दरख्वास्त दहिंदागान को भर्ती किया जाएगा, ठीक है। यानी अगर माजूर नहीं देता, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि वो नहीं देता, ऐसा मुमकिन हो सकता है, तो फिर जो आम अफराद हैं उनको भी इस पर कंसीडर किया जा सकता है। उम्र की मियाद में रियायत मौजूद सरकारी मुलाजमीन कवानीन के मुताबिक दी जाएगी, सही है। आला तालीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। टेस्ट इंटरव्यू के लिए किसी किस्म का DATA नहीं दिया जाएगा। मजाज अथॉरिटी भर्ती के अमल को किसी भी सतह पर मनसूख या मुलतवी करने का हक महफूज रखती है। इस तरह होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात टेस्टों की डेटें आ जाती हैं, एक मरला पास हो जाता है और फिर भी उसको क्या कर दिया जाता है, मुलतवी कर दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है। दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार। अब दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। दरख्वास्त के हमरा तस्दीक शुदा डोमिसाइल, यानी डोमिसाइल आपके पास ज़रूरी है, ये आपके वहीं पे डिस्ट्रिक्ट को होता है। कौमी शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है, और तालीमी सर्टिफिकेट की नकूल, ओरिजिनल नहीं, ठीक है, नकूल। SO एडमन को इस्लामाबाद GPO, और ये उनका पूरा क्या है, एड्रेस है, इस्लामाबाद GPO 1604 PO बॉक्स नंबर, ये PO बॉक्स नंबर है उनका, पर अशात हिज़ा के 15 दिन के अंदर अंदर अरसाल की जा सकती हैं, ठीक है। आपने जल्दी इसको कर देना है। उसके बाद है दरख्वास्त करदा असामी का नाम उठाने पर बाएं जानिब वाज़ेह तौर पर लिखें, ठीक है। यानी कौन सी असामी के लिए आपने अप्लाई किया है ये आपने लिखना है, वाज़ेह करना है उनको। माजूर को कोटा पर दरख्वास्त देने की सूरत में वाज़ेह तौर पर मजूरी की नौइयत का अंदराज लिफाफे पर करें। अगर माजूर हैं आप, ठीक है, और दरख्वास्त दी है तो आपने लिफाफे पर लिखना है, ठीक है, यानी बाहर की जानिब से, ताकि आगे वो शार्ट लिस्ट कर सके। दरख्वास्त दहिंदागान जो पहले से सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता हों अपने महकमे के तवस्सुत से दरख्वास्त अरसाल करें। इदारे की NOC ना होने की सूरत में टेस्ट या इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। मज़ीद इसकी अप्लाई क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई थ्रू मेल, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इसकी ऑफ़लाइन अप्लाई और मेल है @PO बॉक्स 1604 इस्लामाबाद, ठीक है। आपने TCS या LCS या किसी और तरीके से, जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उससे आप भेज सकते हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ पे मौजूद है वेबसाइट आपके सामने है, और गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मज़ीद जो है इन जॉब्स के बारे में आगाह रहना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि वैसे तो आपकी तालीम क्या और तजर्बे के मेयार के मुताबिक ही आप जो है वो करें, लेकिन इसमें सबसे जो अच्छी मुझे फेवरेबल है वो एक तो ड्राइवर है,
और दूसरी नाइब कासिद है और तीसरी रिसेप्शनिस्ट है। इन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियो जानने के लिए और जॉब से आगाही के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।